नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और मतदाता भी शायद एक नई सरकार चुनने के लिए, केंद्र की एक नई सरकार चुनने के लिए, नए संसद में नए सांसदों को चुनने के लिए तैयार है, पूरी तरह तैयार है। इधर इलेक्शन कमीशन भी निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है अपनी टीम के साथ। पुलिस तंत्र भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह चाक चौबंद है। मतदाताओं में एक अलग तरीके का जोश है। अब बारी आती है इस चीज़ की कि वास्तव में चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी। वैसे तो माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा विकल्प कोई नज़र आ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को आगामी जो 5 साल हैं इन पर किस तरीके की कार्यशैली करनी है, किस तरीके की वर्कशिप करनी है, किस तरीके का सिस्टम बैठाना है, ताकि जो मेन मुख्य जो समस्याएं हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके किसी भी रूप में। क्योंकि 2 तरीके की अपनी वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मोदी जी आप तक मेरी ये वीडियो भी पहुँचे किसी भी तरीके से, मैं सुझाव देना चाहता हूँ। क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, तो एक पत्रकार होने के नाते या एक कहें कि एक नागरिक होने के नाते मैं आप तक ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अब जो भी आप जिस भी तरीके की अब सरकार बनाएं उसमें आप सिस्टम ये रखें कि कम से कम जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए रोज़गार उपलब्ध हो कैसे भी करके, और व्यापार को बढ़ावा मिले। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, देखिए मैं तो इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि और जितने भी देश हैं उनके सरनेम के आगे माता नहीं लग रहा। कोई नहीं लिखता कि अमेरिका माता, वाशिंगटन माता या जापान माता या चीन माता, कोई नहीं। भारत शब्द के आगे माता लगाया जाता है, भारत माता। यानी कि हमारे संस्कार और संस्कृति और सभ्यता यहाँ कूट कूट के भरी है, तभी हम अपने देश को माता मान रहे हैं। मातृत्व भाव है हमारे देश के प्रति, और हमारे तीज त्यौहार, व्रत, हमारे शादी विवाह, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी कहीं ना कहीं जो व्यापारिक व्यवस्था है उनको प्रबल और सबल बनाती है। अब मानना ये है कि व्यापार कैसे डेवलप हो, कैसे बेरोजगारी से बचा जाए, कैसे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जाए, इन सब चीज़ों पर आप अपना एक कंट्रोल बोर्ड भी रखिए, ताकि आने वाले 5 साल में ये जितनी भी व्यवस्थाएं, ये तो अच्छी हो गई, लेकिन इनके अलावा जो व्यवस्थाएं ज़रूरी है वो बने। और ठीक है मोदी जी, आपके अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हो सके किन्हीं कारणों से कोई विकल्प एकजुट होकर कहीं कोई बना ले सरकार, तो मैं तो उनसे भी कहूँगा। मैं यहाँ पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। हर आदमी स्वतंत्र है, कोई भी पार्टी है जो ज़्यादा बहुमत लेके जाएगी वही सरकार बनाएगी। जो भी सरकार बनाए, जो भी पार्टी सरकार बनाए, मेन मुख्य मुद्दे जो हैं वो ये हैं कि एक तो युवाओं को रोज़गार मिले और एक व्यापार गतिमान हो। क्योंकि कोविड के बाद से दोनों चीज़ें धराशायी हैं, सड़क पर हैं, ज़मीन पर हैं दोनों चीज़ें। न तो युवाओं को रोज़गार है और न व्यापार है। अब ऐसी स्थिति में व्यापारी भी परेशान है, वो भी अपना घर परिवार नहीं चला पा रहा, कर्जे की किस्त अदा नहीं कर पा रहा, बिजली के बिलों को जमा नहीं करा पा रहा, कर्जे पर कर्जा लिया जा रहा है, व्यापारी लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यापार नहीं है। और क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि युवाओं को रोज़गार नहीं है, इसलिए वो अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से केंद्र में जो भी सरकार आएगी उनसे आह्वान करूँगा कि वो 2 चीज़ों पर काबू पाएँ। भारत माता है हमारी, हमारा गौरव है, और ये गौरव हमारा आगे यूं ही बढ़ता रहे। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।